मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने का भी आज आयोजन था, जिस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने भी मन की बात कार्यक्रम को सुना। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जोधपुर के विकास को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब वो बजट तैयार कर रहे थे उस समय मन में ये ख्याल आया कि जोधपुर और जोधपुर संभाग से तो पूर्व सीएम खुद रहे हैं, तो ऐसे में जोधपुर संभाग को ज्यादा कुछ देने की जरूरत है नहीं। लेकिन बजट के दौरान जिस तरह से विकास को लेकर सुझाव आए, शिकायतें आई, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं खुद हैरान था। विपक्ष के निशाने पर रहने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अपनी अंतरात्मा का आकलन करते हैं तो खुद महसूस करते हैं कि चीजें पहले से बेहतर हुई हैं, चीजें अच्छी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आपने बजट में देखा कि कांग्रेस के लोगों ने इसकी सराहना की, किसी ने खुले में की तो किसी ने दबी जुबान में की, लेकिन की। जनता आकलन एकदम सटीक करती है। जनता को भी पसंद आ रहा है बजट, जनता को सरकार के काम पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सभी स्थानीय विधायकों के साथ बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण जी पंचारिया से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर बैठकर स्थान ग्रहण करें और सदस्य अभियान हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए बहुत आवश्यक भी होता है और आवश्यक होने के नाते हम सबकी सदस्यता भी उसमें होती है और उस सदस्यता को हम चरणबद्ध तरीके से चलाते हैं। 20 तारीख को हमारी प्रदेश के अंदर कार्यशाला हुई थी। 17 तारीख को दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय कार्यशाला पदाधिकारियों के साथ हुई और अभी ये कार्यशाला जोधपुर की कार्यशाला है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहना चाहता हूं, इन कार्यशालाओं के माध्यम से हमारी सदस्यता का नियोजन किया जाता है और उन कार्यशाला में जाते हुए नीचे बूथ तक हमें हर बूथ में हमारी सदस्यता अभियान चलानी है और इसका लक्ष्य 1 करोड़ था, लेकिन हमने हमारी कार्यशाला में इसका लक्ष्य बढ़ाया है कि इसका लक्ष्य सवाया होना चाहिए, 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। निश्चित रूप से मुझे आप सभी कार्यकर्ताओं का भरोसा है, जिन्होंने भ्रष्टाचार की अति की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का आलम किया है, हम उनका भी इंतजाम करने की बात कहते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर इस तरह के कार्य हैं आप बताइए, हम तो देख ही रहे, लेकिन आपकी नजर में आता है वो भी बताइए, हम उसकी भी जांच करेंगे और उसको भी सजा देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने देश के बंटवारा किया था और ये वही कांग्रेस है 75 के अंदर इन्होंने आपातकाल लगाया था। इन्होंने कितनी बार लोकतंत्र की हत्या की है। सिर्फ इनको राज चाहिए, राज के अलावा ये रह नहीं सकते। इन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने की राजनीति की है। हमेशा जातिवाद, धर्मवाद और तुष्टीकरण के आधार पर इन्होंने काम किए हैं और कांग्रेस सही मायने में कहो तो ये भ्रष्टाचार की जननी है और इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर काम किया है।